एक सेंटेंस, एक सेंटेंस आपका कहा हुआ एक शब्द या एक सेंटेंस किसी का पूरा दिन या किसी की पूरी लाइफ खराब कर सकता है। और मैं ये बात आपसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि शायद कल की ही बात है। मैं चाय पी रहा था और मेरे बाजू में एक लड़की बैठी हुई थी और उसके बाजू में एक ग्रुप ऑफ बॉयज बैठा हुआ था। दैट्स ऑल। मैं भी चाय पी रहा था और सारे सब लोग चाय पी रहे थे। एंड द थिंग इज दैट कि जब वो लड़की ने चाय ख़त्म करी और वो चाय ख़त्म करने के बाद जब बिलिंग काउंटर अपना बिल देने गई, शी वॉज पेइंग हर बिल। दैट्स ऑल। और यहाँ पर जो लड़के बैठे हुए थे, दे स्टार्टेड कमेंटिंग लाइक व्हाट, कि इसके पास तो कुछ है नहीं, एंड येट सी हर एटीट्यूड, लुक कैसे कपड़े पहनती है, ये ऐसा है, और बहुत सारी चीज़ें। एंड आई वॉज अटरली शॉक्ड। और मैंने डायरेक्ट उनको कन्फ्रंट किया कि भाई दिस इज़ वेरी रॉन्ग एंड यू वॉन्ट बिलीव दैट what those group of people asked me. They just asked me, क्या वो आपकी बंदी है? I was like, what? नहीं भाई, वो मेरी बंदी है, मेरा कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। शी इज़ जस्ट अ वुमन। और आप किसी को ऐसे उसके लुक्स के बेस पे, उसके अपीयरेंस के बेस पे या उसके कलर्स को देखकर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि वो कैसा बंदा है या कैसे रह सकता है। इट्स हर चॉइस, और वो किसी की भी चॉइस। और मैं सिर्फ लड़कों की ही बात नहीं कर रहा यहाँ पर, मैं जनरली ओवरऑल एक फैक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ कि हमने इस चीज़ को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि हमको किसी के अपीयरेंस, उसके लुक्स पे कमेंट करना बहुत आसान लगता है और हमको लगता है कि बहुत कूल है। बट सही बताऊँ तो ये कूल नहीं है। अच्छी चीज़ ये है कि वो लड़की ने वो बात सुनी नहीं थी। अगर उसने वो सुनी होती तो शायद वहाँ पे लड़ाई हो सकती थी। लेकिन और मैंने भी मतलब ये चीज़ बोली तो बोलते कि ठीक है, आप अगर उसके कुछ होते भी तो क्या होता, ज़्यादा ज़्यादा अपनी लड़ाई हो जाती। दिस वॉज द मेंटेलिटी ऑफ दोज पीपल। ये उनकी मेंटेलिटी थी। तो मैं यहाँ पे किसी को ऐसा जस्टिफाई तो करने नहीं आया हूँ कि आप सही कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। देखो, आपके अपने अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस होते हैं, पर आप किसी को भी ऐसा जस्टिफाई या किसी को मॉरली ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। दिस इज़ नॉट हु वी आर। और एज अ बॉय, और ऐसा आप जब फैमिली से दूर रह रहे होते हैं तो एक चीज़ होना चाहिए, एक इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए कि आप लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, सबको साथ में लेकर चलने की कोशिश करें। बट आप ही या मैं भी अगर कल को मान लीजिए ऐसी कोई चीज़ करने लगा तो वो मेरे पूरे बेसिस को हिला देगी और दिस इज़ नॉट राइट। तो इसी से बचने के लिए ना कुछ नहीं, हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमको छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल एक्शंस ले सकते हैं। जैसे कि पहली चीज़ तो ये कि हम किसी के लुक्स के बेस पे या उसके अपीयरेंस के बेस पे उसको जस्टिफाई नहीं करें या उसको हम ऐसा कुछ भी नहीं बोल दें। क्यों? क्योंकि हम कुछ भी बोलेंगे तो हो सकता है कि वो उसकी लाइफ लॉन्ग को इम्पैक्ट कर सकती है। किसी का मोटिवेशन डाउन हो सकता है, किसी का ठीक है पूरा दिन खराब हो सकता है। और मैंने ऐसे केसेस देखे हैं यहाँ पर लोग बिल्कुल ही डिमोटिवेटेड वाली स्टेज में चले जाते हैं। तो व्हाट शुड वी डू? वी हैव टू बी पोलाइट विद एवरीवन। और मैं सिर्फ लड़कों के लिए नहीं कह रहा हूँ, इट्स फॉर एवरीवन दोज हु आर वाचिंग माय वीडियो, कि हमको सबको लेकर बहुत पोलाइट रहना है, बहुत जेंटल रहना है। दैट डजेंट मीन, और पोलाइट और जेंटल रहने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अनकूल हैं या अनफनी हैं या बहुत वीक हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। एक कोट है कि स्ट्रॉन्ग वंस आर ऑलवेज पोलाइट, मतलब जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो दूसरों के साथ सबसे ज़्यादा पोलाइट होते हैं। और लोग बोलते भी हैं कि जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो अपनी स्ट्रेंथ शो नहीं करता है कूल बनने के लिए या फिर फनी बनने के लिए। ये किसकी बात होती है? ये कौन करते हैं? जो वीक होते हैं, जिनकी पर्सनैलिटी वीक होती है, जो इंटरनली बहुत वीक लोग होते हैं, वो लोग ऐसी चीज़ें करते हैं। और मैं यहाँ पे किसी को कोई ज्ञान नहीं दे रहा, मैं जो सिंपल सी ये चीज़ कह रहा हूँ कि हम एक ऐसी कम्युनिटी क्यों नहीं बना सकते यहाँ पर नॉर्मली सारे लोग अच्छे से हंसी खुशी रह सके। अब डिपेंड करता है कि लोग इस चीज़ को कैसे देखेंगे, या हो सकता है कि अगर देखेंगे भी या नहीं भी देखेंगे, इट्स टोटली अप टू देम। बट इट वॉज माई स्टोरी, और ये मैं शायद आप अगर देख रहे हैं तो मैं आप सबके सामने लेकर आना चाहता था कि हमको क्या करना चाहिए। हमको सबको लेकर ना थोड़ी सी अपने अंदर एक सिंपैथी एम्पैथी लेकर चलनी चाहिए। क्या पता कौन किस चीज़ से गुजर रहा हूँ, वो भी घर से दूर रह रहे हैं, मैं भी घर से दूर रह रहा हूँ,
वैसे ही बहुत सारी चीज़ें बुरी लगती हैं, और उसके बाद अगर कोई ऐसी चीज़ें बोलता है तो यू फील लाइक लेफ्ट अलोन, कि आपके लिए इस दुनिया में कोई नहीं है। बहुत सारी बार ऐसा होता है। तो इसी चीज़ से बचने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि हम, देखो सबको खुश भी नहीं रख सकते हैं, बट ये है कि जानबूझकर किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, इस चीज़ से बचना चाहिए। तो दिस वॉज माई पॉइंट एंड आई एम एंडिंग दिस वीडियो ऑन अ नोट कि बी ब्रेव, बी स्ट्रॉन्ग, खुद के लिए डिसीजंस लेना सीखो, और किसी को भी जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, अच्छा साउंड नहीं किया होगा, लेकिन ओके, दैट्स ऑल, दैट्स गुड बाय फ्रॉम माई साइड।